नमस्कार। आज का विषय हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। शनि अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शनि के कारण मतलब अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन शनि का गोचर मुख्य होता है। और बच्चे का जब अंत होता है तो भी शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मुख्य होता है। अब जन्म से अंत तक का जो भी घटनाएं होती हैं उनमें अहम रोल अगर कहा जाए तो शनि का ही होता है। शनि अगर कहा जाए 13 जुलाई दिन रविवार सूर्य की गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उसी में जो है कहीं ना कहीं वक्री होंगे। ये वक्री अगर कहें तो 28/11/2025 तक का 28/11/2025 तक मतलब लगभग 4 महीने का पीरियड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में अचानक से इन 4 महीनों में अगर कहा जाए अचानक से तरक्की पा जाएंगे, या अचानक से अगर कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, या संतान से संबंधित चीजें अच्छी हो रही हैं, या नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन, या बिजनेस में अचानक से जो है चीजों में बढ़ जाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय पे कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल या अचानक से समस्याएं, चाहे अचानक से कोई संतान को या विवाह को लेके या शरीर स्वास्थ्य से, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस राशि खंड में। एक बात देखिए, एक चीज समझिए, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, वक्री होता क्या है। और यह सब ज्योतिष अगर कहा जाए पूरी तरीके से साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जादू टोना, या ये साइंस है एक तरीके का। हमारी गैलेक्सी जो होती है, आकाश गंगा जिसे कहा जाता है, हमारी गैलेक्सी में इनर स्केल होता है, और इनर स्केल के अंदर अगर कहा जाए सूर्य के आसपास अगर कहा जाए बुध और शुक्र अगर कहें तो हमेशा आसपास ही रहते हैं सूर्य के। कभी भी सूर्य के सामने बुध और शुक्र नहीं जाते हैं, या 120 डिग्री अगर मैं कहूं नहीं होते हैं। सूर्य के साथ हमेशा शुक्र और बुध रहने के कारण अगर कहा जाए तो उनका प्रभाव भी अच्छा खासा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, इन्हें हम कहते हैं इनर सर्कल इन्हें कहा जाता है। गुरु है, मंगल है और शनि है। ये 3 ग्रह अगर कहा जाए तो ये आउटर सर्कल के जो है कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं और पूरी तरीके से भ्रमण करते हैं। वक्री का मतलब ये हो गया, सूर्य से जब 120 डिग्री आगे ग्रह निकल गया तो वो ग्रह अगर कहा जाए तो वक्री हो गया, और उसके बाद घूमने के बाद 120 डिग्री के अंदर दोबारा से आ जाता है, ये पूरा गोलाई में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मार्गी कहलाता है। राहु केतु अगर कहा जाए हमेशा वक्री हैं, क्योंकि वो ग्रह नहीं है, एक इंटरसेक्शन है, एक घर्षण है राहु केतु, लेकिन ग्रह नहीं है, फिर भी राहु का प्रभाव अगर कहा जाए। शनि अगर कहा जाए तो शनि जैसे हम लोग की शनि की 7.5 या लोग अगर कहें शनि सच में अगर कहें, ये तुच्छ है, ये सच है कि कहीं ना कहीं लोगों को राजा बना देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जमीन पे पटक देता है, और कहलाते वो कि किसी समय ये हुआ करते थे, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे। ठीक है, ग्रहों की स्थितियां अगर कहा जाए, और जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में धन पे बात करेंगे, कर्ज पे बात करेंगे। कर्जा बहुत बड़ी समस्या, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित, काम धाम, व्यवसाय, उन्नति, तरक्की, आकस्मिक धन, शिक्षा, संतान, बिजनेस, नौकरी, वाहन की दुर्घटना। भाई शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो ग्रहों में, मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम लोग कहते नहीं गोचर में प्रभाव का मतलब ये हो गया ना, एक शनि मंदा ग्रह, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, ठीक है, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो लंबे समय तक। एक चीज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वीडियो जो भेजे जाएं आपको वो समय से मिलते रहे। चलिए देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये वक्री शनि क्या प्रभाव लेके आया है।
देखिए, तुला राशि वाले अगर कहा जाए वैसे ही सौम्य प्रभाव के होते हैं ज्यादातर, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, संतोष की भावना भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, दूसरी बात। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब बर्दाश्त नहीं होता तो फटते हैं। शनि अगर कहा जाए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव में शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी मांगता है। और सावधानी अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि खराब है, कोई निवेश इत्यादि चीजों के लिए खराब है, क्योंकि दोनों भाव में प्रभाव पड़ेगा कि आपके लिए निवेश इत्यादि चीजों के लिए खराब है। लेकिन कोई भी निवेश, और ये जल्दबाजी भी कराएगा, वक्री है तो मतलब जल्दबाजी भी, कोई भी निवेश जल्दबाजी में मत करिए, देख दाख के करिए। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अपने बुद्धि अपने विवेक से, ये जैसे शेयर मार्केट होता है, बहुत सारे लोग अपने बुद्धि विवेक से, अगर मैं कहूं, और खासकर अगर कहा जाए शनि आपका इस भाव में है, और शनि आपका जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, अगर शनि इस भाव में है या शनि इस भाव में है, ठीक है, और उसके साथ में शनि इस भाव में है, बहुत सारे लोग इस समय पे अगर कहा जाए तो निवेश करके राजा बनेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट चाहे अन्य। बस जल्दबाजी मत करिएगा, देख दाख के, ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं ऐसे ही लगा दिया, सट्टा मार दिया, ऐसा मत करिएगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य, लेकिन फिर भी अगले 4 महीने का पीरियड आपको थोड़ा सा देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धन का आवागमन बना रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेगी। कर्म का अधिपति या कर्म भाव अगर कहा जाए तो चंद्रमा का है, तुला राशि वालों के लिए 10वां भाव अगर कहा जाए तो चंद्रमा का कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा मन को विचलित करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता को कम करेगा, एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली स्थितियां जो है ये पैदा करेगा। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा कहते नहीं है कि नर्वस हो रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ाएगा, और खासकर विद्यार्थियों के लिए, और खासकर अगर कहा जाए तो बच्चियों के लिए एक बात। वहीं पे विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए ये परफेक्ट समय है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते इस समय पे बन जाएंगे, बहुत समय से जो है रिश्ते बन नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी, अड़चने आ रही थी, उनके रिश्ते बन जाएंगे। रिश्ते के लिए आप प्रयास करिए, ये अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या दिक्कतें या तनाव चल रहा है, तो उसमें बातचीत करने के लिए या बैठ के समझौता करने के लिए बहुत अच्छा समय है, रूठे को मनाने का समय है, सीधे सीधे समझिए। एक बात, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना, उसके लिए समय अच्छा है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी नहीं का मतलब हो गया राहु इस राशि में बैठा है, और शनि का प्रभाव अगर कहा जाए इस भाव पे भी पड़ेगा, तो जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से चीजें आपकी बढ़ेंगी। जिन लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है उनके लिए ठीक है, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, इस चीज को जरूर मैं कहूंगा। कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ, कर्जा देने से परहेज करिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि उधार दे रहे हैं किसी की मदद करने के लिए, ठीक है, मदद करिए, अच्छी चीज है, लेकिन जहां पर उधार नाम आता है वहां मदद नहीं होती है, क्योंकि वो पैसा वापस चाहिए। मदद का मतलब मदद कर दिया, वो पैसा मेरा था नहीं, और अगर ये समझ के दे पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ के उधार रूप में दे रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। बहुत सारे लोग लॉटरी इत्यादि चीजें खेलते हैं, उनके लिए अच्छा है। देखिए, जुआ सट्टा वैसे तो चीजें खराब हैं, अगर छोड़ पाए तो बहुत अच्छा है। बाकी इस समय पे जुए सट्टे से संबंधित चीजों में चीजें बेहतर दिख रही हैं, अचानक से चीजों में लाभ दिख रहा है, बस जल्दबाजी नहीं, आराम से, धैर्य से। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय, और खासकर कहा जाए उच्च शिक्षा के लिए, एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाई से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा समय चलाएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित चीजों में मैं बिल्कुल ये कहूंगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का विशेष ध्यान, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए गोचर में, ये गड़बड़ करता है, उल्टा सीधा। ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा आपको अपने गर्भ का, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उल्टी सीधी दवाइयां नहीं खानी है। राहु अगर कहा जाए तो उल्टी सीधी दवाई खिलाता है, मैं सभी से कहूंगा।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो सलाह लेके डॉक्टर से तभी जो है दवाइयां खाएं। इस चीज का ध्यान रखें। मान सम्मान प्रतिष्ठा, राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा चीजें होंगी, लेकिन आपको कंट्रोल अपने माइंड पे और कंट्रोल अपनी जल्दबाजी पे करके चलना है। कुछ उपाय मैं बताता हूं आपको, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकॉन का निशान और लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। ये फ्री होता है, ये पैसा नहीं लगता है, और बेहद अच्छा समय और बेहद अच्छा मुहूर्त है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। देखिए, उपाय में क्या करें, एक सामान्य सी बात है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से आदमी करे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि और हनुमान जी की पूजा क्यों कहा जाता है कि रात में हनुमान जी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर, और खासकर अगर कहा जाए सुंदरकांड का पाठ। इसका कारण यह होता है कि शनि को प्रभाव, शनि का बल, शनि की पीड़ा कम होती है, कहीं ना कहीं मंगल भी स्ट्रांग होता है। उसके साथ में शाम को पूजा करने का मतलब यह हो गया राहु और केतु दोनों अंधेरा है, ठीक है। अगर रात में आप सुंदरकांड या हनुमान जी की पूजा करते हैं सुबह के साथ में, रात में ज्यादा प्रभावी है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। भैरव जी की उपासना कम से कम जो है बुधवार के दिन, अगर आपके घर के इर्द गिर्द भैरव मंदिर है तो वहां जाके जो है आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट बैठिए, वहां पर आराधना करिए। अगर वहां मदिरा चढ़ती है तो मदिरा चढ़ाइए। पूर्णिमासी के दिन ध्यान रखिएगा, हर महीने में एक पूर्णिमासी आती है। पूर्णिमासी के दिन से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के दिन के बाद का शनिवार, हो सकता है पूर्णिमासी के दिन भी शनिवार पड़ सकता है, मतलब पूर्णिमासी के दिन शनिवार पड़ जाए तो उस दिन, और उससे पहले का शनिवार, या फिर पूर्णिमासी से पहले पड़ रहा है और पूर्णिमासी के बाद पड़ रहा है। अपनी बराबर लंबाई में एक सूत का सफेद धागा या मौली, अगर सफेद धागा है तो ज्यादा अच्छा है, ले लीजिएगा और उसको जो है बाती बना लीजिएगा। कांसे का या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें कड़वा तेल, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ जहां पर पाठ पूजा होती हो, पीपल के पेड़ के नीचे इसको जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित कोई पीड़ा नहीं है, तो कोशिश ये करिएगा केवल अमावस्या को कर लीजिए, केवल अमावस्या को। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है किसी भी प्रकार से, उनको पूर्णिमासी से पहला और पूर्णिमासी जैसा मैंने बताया उस टाइप से करें। हमेशा ध्यान रखिए, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए गरीबों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और शनि अगर कहें तो 9 ग्रहों में सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, सबसे बलिष्ठ ग्रह। दलितों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है किसी का उत्पीड़न मत करिएगा। हमेशा शनि उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, ये आप मानिए ना मानिए वो एक अलग विषय हो गया, आपके मानने ना मानने से ऐसा नहीं है कि ग्रहों का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो स्वभाव उनका वैसा ही रहेगा। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का जो लोग उत्पीड़न करते हैं, शनि उन पे हमेशा टेढ़ी नजरें रखता ही रखता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका मानना, आपकी सोच एक अलग विषय हो गया। और यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।